पूरे राज्य में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है और सर्द हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश शुरू हो चुकी है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी ओर बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी 15 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली है। पूरे राज्य में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही सर्द हवाएं चलने लगी। शहर कुहासे के सफ़ेद चादर में लिपटा रहा। सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। फिर दोपहर तक बारिश आरंभ हो गई। कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश ने तापमान में भारी गिरावट ला दी। ये और बात है कि कुछ लोग इसे सुहाना मौसम कह रहे हैं और शहर को दार्जिलिंग बता रहे हैं, पर सच तो ये है कि गरीब और रोज कमाने खाने वालों, रेहड़ी और फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीविका चलाने वालों के लिए ये एक कठिन दौर है। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी ओर बारिश ने काफ़ी मुश्किलें पैदा कर दी है और जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग की यदि माने तो अभी 15 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बताना है, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने पहला डोज ले लिया कोवैक्सीन का, सेकेंड डोज लेने आना है 28 डेज़ बाद। बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ, लोगों को वेट करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग सुरक्षित भी है। मौसम कैसा लग रहा है? थोड़ा अजीब है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं की थी अचानक से बारिश आ जाएगा। अभी धूप था इतना तेज़ 2 दिन पहले ही, तो फिर मौसम देखिए, सुबह से मौसम बहुत सुहाना है और कल से बादल छाया हुआ था। आज हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये पहले मैं देखता था कि कश्मीर में हल्की हल्की बारिश होती थी और हल्का हल्का बर्फ़ का ये पड़ता था, तो हमको वो देख के बहुत ये हो जाता था। आज सुबह से हम लोग एंजॉय करने के लिए निकले हम लोग यहाँ पर और आए हैं, तो यहाँ बारिश होना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में हम लोग यहाँ पर और बहुत ही मस्ती कर रहे हैं हम लोग। उधर श्रम कानून में बदलाव के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन ने बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को साक्षी में आयोजित बैठक में आगामी 23 और 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में ट्रेड यूनियन ने 23 एवं 24 फरवरी को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। बैठक में तमाम सदस्यों में बंदी को लेकर चर्चा की गई, साथ ही इसे सफल बनाने का संकल्प लिया गया। जिन कानूनों को लड़ाई लड़कर मजदूरों ने हासिल की थी, उनमें बदलाव कर मजदूरों को नर्क में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में तमाम ट्रेड यूनियनों के द्वारा हड़ताल आहूत की गई है। इसमें देश भर के करोड़ों मजदूर शामिल होंगे। तो संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा, जिसमें एटक, इंटक, AICCTU के लोग उपस्थित है आज, और कोर कमेटी की बैठक चल रही है। 23-24 फरवरी को जो हड़ताल होने जा रहा है देश के अंदर, मुख्य वजह यह है कि ये प्रधानमंत्री, एक तरह से कहा जाए तो देश बेचवा प्रधानमंत्री है। सब चीज को बेचते जा रहा है। रेल को बेच रहा है, भेल को बेच रहा है, माइंस को बेच रहा है, बैंक को बेच रहा है, और ये धड़ल्ले से बेचने का काम ये प्रधानमंत्री कर रहा है। इसके साथ साथ जो मजदूरों को बहुत ही माने एक तरह से कहा जाए कि त्याग और बलिदान के बाद इनके अधिकार के लिए जो कानून बनाए गए थे, वो सारा कानून को खत्म करके 4 कोड बनाया है। उस 4 कोड में मालिकों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो जब चाहे जब मजदूर को निकाल करके बाहर कर सकता है। टुसु एवं मकर संक्रांति के मौके पर नदी में स्नान और तान का विशेष महत्व होता है। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने दुमोहनी नदी घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान जमशेदपुर अक्षेश के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार भी मौजूद थे। वैसे टुसु एवं मकर संक्रांति के मौके पर नदी घाटों में स्नान के लिए लोग पहुंचते हैं और इस दिन अहले सुबह नदी में स्नान के बाद दान पुण्य किया जाता है। ऐसे में नदी घाट में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्नान की व्यवस्था का निरीक्षण सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। जमशेदपुर अक्षेश के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। पवित्रता को बरकरार रखें, इनका साफ सुथरा रखें, और जो हम लोग इसीलिए सभी नदी को, चाहे गंगा हो, जमुना, सब माँ की संगाती है कि उसको पालन पोषण जो बेहतर ढंग से उसको। दादा, आप जो आके देखें, आपको क्या लगा, क्या होना चाहिए? नहीं, अभी देखिए गंदगी है, क्योंकि आबादी बड़ा है तो स्वाभाविक होते रहेगा, लेकिन बीच बीच में अगर साफ सफाई हो तो मेरा ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये गत 16 दिसंबर को सिद्धगोड़ा बागान एरिया से चोरी चली गई बोलेरो पिकअप वैन को बरामद करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोलेरो चुराने में जिस कार का उपयोग किया गया था, उसे भी बरामद कर लिया गया है।
पकड़े गए बदमाशों के नाम नेक मोहम्मद, मोहम्मद राज और जावेद अख्तर है। सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने बीते 16 दिसंबर को क्षेत्र के बागान एरिया से हुए बोलेरो पिकअप वैन की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को चुराए गए बोलेरो, एक अन्य कार जिसका प्रयोग चोरों ने वैन को चुराने में किया था और 4 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों के नाम नेक मोहम्मद, मोहम्मद राज और जावेद अख्तर। इनमें से नेक मोहम्मद बिष्टुपुर थाना अंतर्गत तातखेड़ी सोना लाइन के समीप का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद राज और जावेद अख्तर रांची के बताए जा रहे हैं। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजित कुमार ने बताया कि बागान एरिया निवासी भीम कामत ने अपने बोलेरो पिकअप वैन चोरी होने की शिकायत 16 दिसंबर को दर्ज कराई थी। 2021 को सिद्धगोड़ा बागान एरिया के भीम कामत के द्वारा अपने बोलेरो पिकअप चोरी होने की सूचना थाना में दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 195-21 अंकित कर कांड का उद्भेदन हेतु बेहतर प्रयास किया गया। कांड का उद्भेदन कर जो है बोलेरो पिकअप को बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक जमशेदपुर के मोहम्मद नेक मोहम्मद जो सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में गैरेज चलाते हैं और 2 रांची के रहने वाले हैं। झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा में भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा के तौर पर मान्यता देने की मांग विश्व भोजपुरी विकास परिषद ने की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के 24 जिलों में लगभग 30 लाख भोजपुरी भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं और झारखंड सरकार ने केवल 3 जिलों को राज्य भर में भोजपुरी भाषा से चयनित होने का अवसर दिया है, जो सरासर गलत है और चूंकि बाकी भोजपुरी भाषा भाषी के लोगों के साथ अन्याय होगा, उन्होंने कहा कि इस निर्णय को सरकार बदले और तमाम जिलों के भोजपुरी भाषा भाषियों को कर्मचारी चयन परीक्षा में अवसर दे। कि भोजपुरी भाषा के हमने के स्थानीयता में शामिल करी जाए, काहे कि बिहार से ही अलग भइल बा झारखंड प्रदेश। जब बिहार एकीकरण रहे, झारखंड वही में रहे, तो झारखंड में जे बस रह गई ओकर तो आधा अधिकार एजा बा। तो जब आधा अधिकार एजा बा तो हमरा के जितना भी संख्या एजा बा, तो संख्या के अनुसार में हमार मान्यता होके के चाहिए, काहे कि हमनी का यही जा बानी जा, यही जा नौकरी चाकरी बा, घर द्वार यही जा बा, तो हमनी के जरूर एमे होके के चाहिए। किसी मांग को लेकर आप लोग यही मांग के लेके एजा हमनी का आयल बानी जा कि हमार मांग मानल जाओ। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के 78वें जन्म दिवस और पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती पर झारखंड युवा मोर्चा ने मानव सेवा दिवस के तौर पर मनाते हुए केक काटा और गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया। इस मौके पर पोटका के विधायक संजीव सरदार, झामुमो के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेतागण मौजूद थे, जहां पहले शहीद सुनील महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद केक भी काटा गया। वहीं झामुमो सुप्रीमो गुरुजी शिबू सोरेन के जन्मदिन को भी केक काटकर मनाया गया, जिसके बाद 100 जरूरतमंद गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, पानी आ गया, बढ़ते जाइए। उधर कदमा गणेश मेला मैदान के समीप आवासीय कार्यालय में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो को उनकी 56वीं जन्म जयंती के मौके पर याद किया गया एवं सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद सुमन महतो, विधायक सविता महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। का जन्मदिन और पूरा हमारे राज्य में जयंती मना रहे हैं और हमारे अभिभावक माननीय गुरुजी का भी आज जन्मदिन है, पूरे राज्य में उनका भी जन्मदिन मना रहे हैं। और ये मेरा आवासीय कार्यालय है और इनका हम लोग यहाँ पर 56वां जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं, और जो कि प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं यहाँ पर। और यहाँ दलगत भावना से ऊपर उठकर
हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग सब यहाँ पर आते हैं और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के 78वें जन्मदिवस के मौके पर चांडिल में झामुमो द्वारा केक काटकर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तकों और मिठाइयों का वितरण किया गया। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का जन्मदिवस सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल के रुचाप स्थित ससुराल में केक काटकर मनाया गया। रुचाप में झामुमो के कार्यक्रम आयोजित कर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का जन्मदिवस मनाया तथा बच्चों के बीच कॉपी किताब, चॉकलेट एवं लड्डुओं का वितरण किया। कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। आज जो कार्यक्रम है हमारे आदरणीय हमारे पार्टी के सुप्रीमो गुरुजी साथ सांसद सुनील महतो जी का उसका भी जन्मदिन है और भव्य तरीके से हम लोग मनाए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मामा गुरुचरण किस्कू जी के आवास पर। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.